स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m हैज अ साइड ऑफ लेंथ l, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द वन ऑफ द इट्स कॉर्नर। ओके, हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, उसके कॉर्नर से एक एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, डायग्राम में इसको ऐसा समझ सकते हैं। देखो कैसे करता हूं, मैं एक स्क्वायर प्लेट लेता हूँ लाइक ऐसा। चलो ये हो गया मेरे लिए एक स्क्वायर प्लेट। ठीक है, जरा इसको ड्रॉ करते समय मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ 3 डायमेंशन में दिखे। ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर प्लेट। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, चलो कॉर्नर से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। अब ध्यान से देखो, प्लेट ऐसा रखा हुआ है, उसका कॉर्नर यहाँ पे आ गया, इस कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, कॉर्नर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट चाहिए, और क्योंकि एक्सिस का परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया हुआ है तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा प्लेट ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको ऐसे ड्रॉ कर ले, इसलिए पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा भी दिख सकता है। ये स्क्वायर प्लेट हो गया, आप सोचो ऐसा। ठीक है, इसके अबाउट से यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, ये हमने परपेंडिकुलर दिखे आपको इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो तो इसके अबाउट अगर मुझे इस कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ये सेंटर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया सेंटर आई ऑफ सी। अगर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा तो ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर यहाँ हो गया, और ये क्या होगा, कॉर्नर। ये दोनों एक्सिस आपस में क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, पैरेलल। तो हम पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्लेन शीट का क्या चाहिए, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। तो सेंटर के अबाउट कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ सेंटर के अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंसिडर करो ये मेरे पास प्लेन शीट ले लेता हूँ। ठीक है, यस, इसका मुझे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो कंसिडर करते हैं, ये एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ। ये वाला एक्सिस कंसिडर करता हूँ, ये क्या है, वाई एक्सिस। मुझे सेंटर के अबाउट चाहिए, तो सेंटर वाले को मैं कंसिडर करता हूँ, ये जेड है। ठीक है, हमारा मतलब सेंटर से जो पास हो रहा है। तो देन सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, इस ये आई एक्स हो गया, इसके अबाउट कितना आएगा, आई ऑफ वाई हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस सर, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट क्या होगा, ये होता है इस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, और इसके अबाउट भी कितना होता है, इस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये आएगा अपने पास एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस कितना होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, कितना आ रहा है ये, एम एल स्क्वायर बाय 6। चलो तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 6। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। तो सेंटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, कितना आ गया ये पे, ये आ गया अपने पास एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। 12 नहीं, कितना आ रहा है ये, इज 6। ओके, अब मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ये हमारे लिए डायगोनल जैसा दिख रहा है, ये लेंथ एल है, ये एल है, तो टोटल ये डायगोनल कितना आएगा, रूट टू एल। रूट टू एल का हाफ करेंगे तो रूट टू एल डिवाइड बाय 2 किया तो ये हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा ये बीच का। तो ये आ रहा आपके पास कितना आ रहा है, एल बाय रूट टू। तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस कितना होगा दोनों एक्सिस के बीच में, एल बाय रूट। चलो यहाँ पे दो टास्क था, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली इस कॉर्नर के अबाउट निकाल सकते हो, बिकॉज सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है और ये कॉर्नर से जो पास हो रहा है दोनों आपस में पैरेलल है। तो आपके पास अगर सेंटर का आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिल गया अपने पास यहाँ पे आईसी मिल गया। अब आई निकालते, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। आई सी कितना अपने पास आया, इट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 प्लस एम, डिस्टेंस कितना अपने पास, एल बाय रूट टू का स्क्वायर, कितना हो गया, इज योर एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस कितना होगा, ये एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कंबाइन करो कितना आएगा यहाँ से, ये इट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एम एल स्क्वायर बाय 6 कैंसिल होके कितना आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 3 एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है अपने पास, 2/3 एम एल स्क्वायर। चलो क्लियर, समझा है क्या ऑप्शन में यहाँ पे, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रिक्वायर्ड था, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमने क्या लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको ये जो पास हो रहा है यहाँ से, ये एक्स क्या हो रहा है, हाफ है और ये हाफ है। तो स्क्वायर के हाफ से जो पास होगा, तो हाफ से मतलब ये क्या होगा, ये रॉड जैसा होता है। हाफ से पास हुआ तो कितना होगा, ये एम एल स्क्वायर बाय 12, ये एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, सेंटर के लिए क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही हमारा क्या होगा, सेंटर हो गया। ठीक है, चलो क्लियर समझ में आया, थैंक यू।